देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रानीगंज से। जी हां, रानीगंज की खास खबरें आप तक बढ़ते हैं आज की खबरों की जानिब। आज रानीगंज के महावीर कोलेरी इलाके में कुनस्तोड़िया एरिया के अंतर्गत जितने भी खदानें हैं उन खदानों के कर्मचारियों द्वारा प्रबंधक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। ये सभी कर्मचारी महावीर कोलेरी इलाके के आवासों में रहते हैं। इनका कहना है कि बीते 1 से 1.5 महीने में यहाँ पर बिजली की आपूर्ति अनियमित है। सुबह जाती है, काफी देर तक नहीं आती, जिससे इन आवासों में रहने वाले बुजुर्गों को काफी दिक्कतें पेश आ रही है। वहीं आजकल क्योंकि ऑनलाइन कंप्यूटर तथा मोबाइल के माध्यम से बच्चों को पढ़ना पड़ता है, लाइन नहीं रहने से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बिजली के ना रहने से टंकियों में पानी नहीं चढ़ पा रहा है, जिससे पानी की भी किल्लत हो रही है। बीते 4 दिनों से तो बिजली की आपूर्ति बिल्कुल ठप है, जिससे इस गर्मी के मौसम में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब के खिलाफ आज महावीर कोलेरी इलाके के प्रबंधक कार्यालय के सामने कोलेरी आवास पर रहने वाले लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और बिजली की आपूर्ति को बहाल करने की मांग की। इस बारे में फोरमैन RK गुप्ता ने कहा कि वो जल्द से जल्द बिजली की आपूर्ति को बहाल कर देंगे। वहीं KKSC INTTUC नेता अनिल सिंह ने भी इन लोगों की समस्याओं के बारे में कहा और बताया कि बिजली ना रहने से श्रमिकों को भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। यहाँ पे बिजली और पानी का बहुत ही किल्लत हो गया है। करीब 1.5 महीना से फोरमैन की गलती की वजह से ट्रांसफार्मर उड़ गया था, जिसमें नया ट्रांसफार्मर लाने की बात हुई थी, आया भी, लेकिन वो भी ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा है और इसके वजह से प्रतिदिन झमेला हो रहा है। आज 4 दिन से धर के न लाइन है न पानी है, इस तरह का समस्या है। मैनेजमेंट को बोला जा रहा है, इंजीनियर को बोला गया, बोला 2 दिन में हम 1 दिन में ला के दे देंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लिए। उसके बाद अभी सुनने को मिला कि वो छुट्टी में है। अभी फोरमैन साहब इसमें उनके चार्ज में हैं और उनसे बोला जा रहा है तो बोलते हैं हम नहीं जानते हैं, हम ऊपर वाले को बोल दिए हैं। उसके बाद फिर चापाचापी हुआ, सारे लोग जुटे, सारे एम्प्लॉई हैं यहाँ पे, सभी एम्प्लॉई आए हुए हैं, यहाँ नॉन एम्प्लॉय कोई नहीं है। लेकिन ये लोग ताक पे रख के किसी तरह का कोई काम करना नहीं चाहते। गाफिलती कर रहे हैं क्या? हाँ, गाफिलती कर रहे हैं जानबूझ के। अभी वहाँ 650 लीटर बिजली वाला तेल, इलेक्ट्रिकल तेल लगेगा, जिसके लिए बोलते हैं हमको 300 मिलेगा, 400 मिलेगा। इस तरह का इनका बयानबाजी है। हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम लोग किससे बात करें। अपने मैनेजर को हम लोग फ़ोन किए थे, जो समस्या आप बता रहे ये नहीं है। लाइन जो यहाँ कटता है सुबह में, प्रत्येक कोलरी में कुछ ना कुछ 1 घंटा आधा घंटा कटता है। यहाँ भी 1 घंटा आधा घंटा ही कटना चाहिए। हर जगह कटता है लगभग, कहीं कहीं नहीं कटता है, लेकिन प्राय कटता है। जहाँ चालू कोलरी है वहाँ नहीं कटता है, लेकिन जहाँ बंद है वहाँ ये लोग काटते हैं। तो यहाँ पे फोरमैन का दादागिरी की वजह से यहाँ पे लाइन कम से कम सुबह 6 बजे जाता है तो 12 बजे आता है। हम लोग बार बार इसको बोले हैं, बार बार मीटिंग भी किए हैं कि आप लोग इसको चेंज कीजिए। बोलते हैं हम लोग असमर्थ हैं। और उस समय यहाँ पे इंजीनियर नहीं थे। इंजीनियर नए लड़के आए हैं जिनको बहुत समझ में नहीं आता है, लेकिन आज की डेट में वो नहीं है, शायद छुट्टी में है। क्या लगता है इस महावीर कोलेरी ये इंजीनियर और फोरमैन का नेग्लिजेंसी है। ये जानबूझ के ड्रामा कर रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं था। देखिए, जब तक यहाँ पे इंजीनियर नहीं थे तब तक फोरमैन ठीक ही संभाल लेते थे। जब से वो आए हैं तब से ये नाटक कर रहे हैं। इनका ये है कि हम क्यों संभाले, वो हैं। इस तरह का ये लोग आपस में तालमेल इनका ठीक नहीं है, जिसके वजह से ये सब कर रहे हैं। आप लोग का हम लोग मैनेजर साहब को जनाए हैं, अपने एजेंट साहब को भी अभी हम लोग जा रहे हैं, सारे एम्प्लॉय मिल के जा रहे हैं एजेंट साहब के पास इस विषय पे बात करने के लिए। रिटर्न उनको लेटर भी दिया गया है, सभी लोगों को लेटर दिया गया है। कुछ रिसीव हम लोग कराए हैं, कुछ कराने वाले हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बिजली और पानी का समस्या यहाँ ख़त्म हो और जो न्यूनतम कम से कम जो लाइन कटे, आधा घंटा 1 घंटा कटे, जो कि समझ में आए कि नहीं यहाँ एम्प्लॉय रह रहे हैं। सबका बिजली का बिल कटता है। हम लोगों के ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर कोई दया नहीं कर रहा है। मैनेजमेंट का ये दया नहीं है। आप हमारे बेसिक पे देख के 1% काट लेते हैं। सभी का जो जिसका जैसा बेसिक है उस हिसाब से कटता है। 1% कटता है। तो हम तो
इतना तो राज्य सरकार भी अगर बिजली देना तो उसमें पैसा नहीं लगेगा। 800-900 पर मंथ हम लोग का कटता है। 800-900 में तो पूरे 3 महीना का यहाँ पे चलता है राज्य सरकार का। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को यहाँ पे ताजुब आपको लगेगा, कई बार बोला गया, भरभली हम लोग बात करते हैं कई बार बैठ के कि हम लोगों को इलेक्ट्रीशियन तीनों शिफ्ट में चाहिए, लेकिन यहाँ तीनों शिफ्ट में इलेक्ट्रीशियन नहीं है। यहाँ का इलेक्ट्रीशियन उठा के नारायणपुरी में दे दिया गया। ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ आदमी रहता है कि जानवर रहता है। ये मांगे अगर पूरी नहीं हो तो आप लोग क्या कीजिए? ये मांग पूरी नहीं होगा तो हम लोग अपने ऊपर के नेतृत्व को जनाएंगे, अपने यूनियन को, और जना के इसका जीएम साहब के लेवल में मीटिंग होगा और इसको सॉल्व करने का हम लोग व्यवस्था करेंगे। तत्काल अभी हम लोग यहाँ से सारे लोग उठ के अपने एजेंट साहब के पास जा रहे हैं अपने व्यथा को व्यक्त करने के लिए और न्याय मांगने के लिए कि जितना जल्दी हो सके बिजली और पानी का व्यवस्था बढ़िया से हो सके। आपका नाम सर, परिचय? मेरा नाम हुआ अनिल सिंह। डेजिग्नेशन? मैं यहाँ पे देखिए, हम लोग का जो बिजली है लाइन आज कम से कम 1 महीना से डिस्टर्ब चल रहा है। विगत 4 दिन से हम लोग को लाइन एकदम मिल ही नहीं रहा है और यहाँ पर लिखित देने पे मैनेजर से एजेंट से फ़ोन करने पे वो लोग बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर आज लग रहा है, कल लग जाएगा, और ट्रांसफार्मर यहाँ लग रहा है, ट्रांसफार्मर बार बार ख़राब हो जा रहा है। और हम लोग के संग मतलब भेदभाव वाला पूर्ण जो व्यवहार है वो वाला किया जाता है। सुबह 6 बजे लाइन काट दिया जाता है, 12 बजे, 1 बजे या 11 बजे लाइन दिया जाता है। और ये यहीं पर आप देखिए, लाल बंगला है, लाइन नहीं कटता है, अमृत नगर है, लाइन नहीं कटता है, और कनस्तूरिया है, लाइन नहीं कटता है, CR16 UCP ग्राउंड है, वहाँ पर लाइन नहीं कटता है। तो हम लोग एम्प्लॉई हैं, जगह अन्य भिन्न भिन्न कॉलोनी में काम करते हैं। 6 बजे से देता है, उसके बाद क्या होगा? सुबह 6 बजे काट देता है लाइन। अच्छा, मॉर्निंग में काट देता है? मॉर्निंग सुबह 6 AM पे लाइन काट देगा, उसके बाद ये दोपहर में लाइन देगा, दोपहर 11 बजे देगा, 12 बजे देगा, 1 बजे देगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, कितना देर रहता है जब देता है? तो दोपहर को 1 बजे देगा तो रहता है, फिर बीच में काम करने के लिए लोड सेटिंग कर देता है, फलाना ब्रेकडाउन है, चीना ब्रेकडाउन है। जो बिजली के कारण सफर हो रहे हैं, कितना दिन से हो रहा है? ये हम लोग कम से कम महीना 1.5 महीना से हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ का जो दायित्व भर में है, जो अधिकारी है, उनको फ़ोन किया गया, उनको बोला गया, उनका यहाँ पर फोरमैन है गुप्ता जी को हम लोग घेराव किए थे, तो गुप्ता जी उनको फ़ोन किए तो मैनेजर बोला कि हम यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ का मैनेजर, महावीर कॉलोनी का मैनेजर महावीर कॉलोनी में नहीं रहेगा, महावीर कॉलोनी का फोरमैन महावीर कॉलोनी में नहीं रहेगा, महावीर कॉलोनी का इंजीनियर महावीर कॉलोनी में नहीं रहेगा। तो महावीर कॉलोनी में इलेक्ट्रिक का क्या प्रॉब्लम है, पानी का क्या प्रॉब्लम है, आदमी यहाँ का एम्प्लॉय क्या सफर कर रहा है, उन लोग से तो कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ ड्यूटी करके आइए, नहीं है यहाँ हार्ट पेशेंट, लाइन नहीं है, सुबह 6 बजे से 1 बजे तक लाइन नहीं रहता है, कैंसर पेशेंट कीमो चल रहा है, उसको 6 बजे से 1 बजे तक लाइन नहीं रहता है। तो इसमें लड़का लोग का बोर्ड का एग्जाम है, पढ़ाई है, लिखाई, ऑनलाइन इतना सारा महंगा क्लास लेकर आदमी रखा है, आखिर क्या करेगा बताइए? आप लोग क्या चाहते हैं सर? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जो लाइन काटा जा रहा है, मैनेजमेंट हम लोग को लिखित में देते हैं कि हम इतना बजे से इतना बजे तक लाइन काटेंगे। हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देते हैं, बेसिक का 1% हम इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देते हैं, यहाँ पर क्वार्टर भाड़ा 3% देते हैं। तो मैनेजमेंट बोले कि हम नहीं, आपका बिजली नहीं काटेंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन ढुका लेंगे, लिखित में हम लोग को दे। आप लोग चार्ज और नहीं तो अगर वो लोग काटता है तो हम लोग को लिखित में दे कि हम लोग 1 बजे से 6 बजे तक लाइन काटेंगे। अच्छा, आपका नाम है, क्या पद में जॉब करते हैं? मेरा नाम कमलेश यादव नाम है, कनस्तूरिया कॉलोनी काम करते हैं, माइनिंग सरदार है। समस्या तो बहुत है। सबसे बेसिक नीड जो इंसान का रहने का होता है, लाइन और पानी, वही यहाँ पर मुहैया नहीं होता है। सबसे बेसिक नीड है, आज के डेट में सबसे बेसिक नीड है लाइन और पानी। वही 2 चीज़ें यहाँ हम लोग मोहताज बने हुए हैं हर चीज़ के लिए। आज 4 दिन से हम लोग को बोला जा रहा है, रोज़ ट्रांसफार्मर आ रहा है, रोज़ सुबह से काम लग रहा है, शाम होते होते हैंडओवर करके चला जा रहा है कि नहीं हो पाएगा आज। सुबह बोलता क्या था, और फिर अभी का जो गर्मी है, आदमी यहाँ पे हर कोई है काम करने वाला, कोई बेगारी नहीं है। अच्छा, 1 महीना से लाइन किस पर्याय पे आपको? 1 महीना नहीं, ये तो यहाँ का रूल हो गया है। आज साल 1.5 साल से कट रहा है। सुबह 6 बजे जाएगा, आपको ये 12 बजे आएगा, 12 बजे लाइन आया, आधा घंटा रहेगा। माने हम लोग मूल रूप से इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड हैं। यहाँ का लाइन का हम लोग कुछ नहीं फ़ायदा है, खाली इन्वर्टर चार्ज होने भर आता है। अगर पूरा कैलकुलेशन किया जाए तो 24 घंटे में 2 से ढाई घंटा लाइन रहता है, 24 घंटे में। उसके बाद आपका इन्वर्टर यूज करिए और इन्वर्टर से ही काम चलिए, बस और कुछ नहीं। आपका मैन पावर यहाँ का नहीं है। यहाँ का जो एम्प्लॉय है वो बेचारा चिट्ठी किया है, बहुत बार चिट्ठी किया। यहाँ का जो इंजीनियर है वो भी हमको बताया कि यहाँ पे हम लोग चिट्ठी कर रहे हैं कि यहाँ का मैन पावर बढ़ाइए, मैन पावर नहीं बढ़ा। रात पाली में कोई आपका बिजली बाबू नहीं है। एक बार फ्यूज कट गया, कोई नहीं देखने वाला। छोटा सा फॉल्ट है, मैन पावर का कमी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इतना ही हम लोग सबका है। आपका कितना है जी हाउस एंड अलाउंस नोट से असल में % है।
आज हमको अगर यहाँ क्वार्टर अपना ले ले कंपनी, हमको सिर्फ 18% हाउस अलाउंस दे, अच्छे जगह पे हम आसनसोल दुर्गापुर में जाकर अपना फ्लैट में भाड़ा पे रह सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पे अपना क्वार्टर में हैं। बस यही रिक्वेस्ट है भाई जो मैनेजमेंट से, यही खाली लाइन का सुविधा कर दीजिए और पानी दे दीजिए बस। दिक्कत होता है। पानी तो चरम पे है, बोल हर चीज़ चरम पे है। आज जो लोगों का गुस्सा फूटा है उसके पीछे रीजन यही है, बर्दाश्त करने का सीमा जो है वो क्रॉस कर गया। आपका नाम? अविनाश सिंह। अच्छा, यहाँ का जो प्रबंधक है उनका नाम? अक्षय घोष करके हैं, और एक तिवारी जी है, पीयूष तिवारी। अब बोलने में बोले हम आएंगे नहीं, आप लोग ऐसे रहिए। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।